7 मई 2025 रात के 1:05 पर इंडिया ने पाकिस्तान पर फिजाई हमला किया। इंडिया ने बैक वक्त पाकिस्तान के 9 मुख्तलिफ रीजन पर अटैक किया। भारत ने इस ऑपरेशन को सिंदूर का नाम दिया। पाक फौज ने इस अटैक पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की। आखिर ये हमला कितना शदीद था? भारत ने पाकिस्तान पर अटैक क्यों किया? इस हमले से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ और पाकिस्तान की फौज ने किस तरह दिफा किया? आज की इस वीडियो में हम बजाय कि आपको जज्बाती चीजें बताएं, हम असल फैक्ट्स और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, सबसे पहली चीज ये है कि इंडिया ने राफेल तैयारे और Su-30 MKI के जरिए पाकिस्तान पर अटैक किया और इसके साथ साथ कई ड्रोन भी इस्तेमाल किए। भारत ने पाकिस्तान के 9 मुख्तलिफ मकामात पर टारगेटेड हमला किया। ये भी जानना जरूरी है कि भारत ने इस हमले में पाकिस्तान की बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया, बल्कि अपनी फिजाई हदूद में रहकर टारगेटेड हमले किए। इन इलाकों में 9 इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में मुजफ्फराबाद, बाग, कोटली, डस्का, भावलपुर, नारोवाल, हरीपुर और मीरपुर शामिल हैं। कौन सा टारगेट बॉर्डर लाइन से कितना दूर था, इसको समझने से पहले हमें पाक इंडिया के बॉर्डर के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बॉर्डर की लंबाई 3323 किलोमीटर है। ये बॉर्डर इतना तवील है और इसके साथ साथ खतरनाक भी है और दुनिया के खतरनाक बॉर्डर में से एक है। इस बॉर्डर को अमूमन 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहला है इंटरनेशनल बॉर्डर। ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान पंजाब, राजस्थान और गुजरात के इलाकों में वाक़ है। इसकी लंबाई 2175 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पाकिस्तान और भारत के मुतनाज़ इलाकों जम्मू कश्मीर को तकसीम करती है। इसकी लंबाई है 740 किलोमीटर, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट के इलाके शामिल हैं, जबकि इंडिया की तरफ से पूंछ, किवाड़ा और राजौरी की वजह से इलाके शामिल हैं। तीसरे नंबर पर है वर्किंग बाउंड्री। ये सरहद सियालकोट और जम्मू कश्मीर के दरमियान वाक़ है और इसकी लंबाई 190 किलोमीटर है। चौथे नंबर पर है सर क्रीक। ये एक दलदली इलाका जो कि सिंध पाकिस्तान की तरफ से गुजरात भारत के दरमियान वाक़ है। ये सरहदी तनाज़ा है, लेकिन इस पर ज्यादा जंगें नहीं होती और इसकी लंबाई तकरीबन 96 किलोमीटर है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जहाँ पे इंडिया ने अटैक किया वो बॉर्डर लाइन से कितना दूर है। तो सबसे पहले मुजफ्फराबाद जो कि 12 किलोमीटर दूर है, रावलाकोट 22 किलोमीटर, बाग 15 किलोमीटर, कोटली 18 किलोमीटर, डस्का 55 किलोमीटर, भावलपुर 85 किलोमीटर, नारोवाल 20 किलोमीटर, हरीपुर 95 किलोमीटर, मीरपुर 10 किलोमीटर। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम कश्मीर में, जो कि भारत के जेर इंतजाम है, वहां पे एक अफसोसनाक वाकया पेश होता है, जिसमें कुछ दहशतगर्द 26 हिंदू यात्रियों को हलाक कर देते हैं। इस आने की जिम्मेदारी एक गिरोह फ्रंट ऑफ रेजिस्टेंस ने कबूल की, जिसे भारतीय हुकूमत लश्कर तैयबा का ज़िली गिरोह करार देती है। भारत ने फौरन पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया। यह हमला पाकिस्तान की सरजमीन से प्लान किया गया है। पाकिस्तान ने सख्ती से इस इल्जाम की तरदीद की और कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और अगर कोई सबूत है तो हमें बैनुल अक़वामी सतह पर शेयर किया जाए। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 मुख्तलिफ मकामात पर हमला किया, जिसमें 21 अफराद शहीद जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। भारत का दावा है कि उसने लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे अस्करी गिरोहों के तरबीती कैंप तबाह किए हैं। भारतीय हुकाम ने एक नक्शा भी मीडिया को दिखाया, जिसमें इन मकामात की निशानदेही की गई जहां उन्होंने कार्रवाई की। इन हमलों में कुल 31 अफराद शहीद हुए, जिनमें 10 अफराद जैश मोहम्मद सरबराह मौलाना मसूद अजहर के करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे, जिनमें 5 बच्चे भी थे। हमले के फौरन बाद पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुतहर्रिक हो गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुसल्लह अफ़वाज को मुकम्मल दिफाई अख्तियार देते हुए जवाबी कार्रवाई का हुक्म दिया। पाकिस्तानी फिज़ाएं ने दावा किया कि उन्होंने 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल हैं। ये तारीख में पहली बार था कि किसी राफेल को जंगी हालत में मार गिराया हो। एक फ्रांसीसी खुफिया इदारे के एहलकार ने CNN को बताया कि कम अज कम 1 राफेल तैयारा पाकिस्तान की हदूद में मार गिराया गया है। भारतीय हुकाम ने इस दावे पर फिलहाल खामोशी अख्तियार की है। जवाबी गोलाबारी में पाकिस्तानी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भारतीय फौजी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 12 भारतीय शहरी जहां बहक और 60 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। दोनों तरफ के लोग खौफ के मारे अपने घरों से निकलकर महफूज मकामात की तरफ जा चुके हैं। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर शहरियों को फौरी इनखला का हुक्म दिया गया। इधर भारत ने भी सरहदी रियासतों में सिविल डिफेंस की हंगामी मशकें शुरू कर दी, जो कि कई दिहाइयों बाद देखी गई हैं। भारतीय वज़ारत दाखिला ने तमाम रियासतों को हंगामी तैयारी की हदायत दे दी है। तो दोस्तों, सारी जंग में
बैनुल-अक़वामी दुनिया का क्या रद्द अमल है? तो अमेरिका, चीन, रूस और अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक से तहम्मुल की अपील की। अमेरिका हुकाम ने भारत से कहा कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करे, जबकि भारत ने आलमी बिरादरी से अपील की है वो पाकिस्तान को दहशत गर्दों की हिमायत से बाज रखे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि दुनिया को दहशत गर्दी पर सिफर बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाना होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो हम सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाएंगे, शहरी आबादी को हम बिल्कुल टारगेट नहीं करेंगे। ये जंगी माहौल एक बार फिर जनूबी एशिया को दहाने पर ले आया है। दो एटमी ताकतें दोनों कौमें एक हसास वक्त से गुजर रही हैं। इस कहानी का वाज़ेह पैगाम है कि ताकत का मुजाहरा वक्ती हो सकता है, मगर अमन ही वाहिद रास्ता जो नस्लों को बचा सकता है। दोस्तों, अगर ये जंग बहुत देर तक चलती रही और दोनों ममालिक अपने एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं तो दोनों ममालिक सफस्ते से मिट जाएंगे और नई आने वाली नस्लें अपाहिज पैदा होंगी। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान और इंडिया वॉर की पहली शॉर्ट स्टोरी, जिसमें हमने आपको रियल फैक्ट्स और फिगर बताए। एक बात याद रखें कि जंग किसी भी मसाइल का हल नहीं होता। जंग के आखिर में फिर भी डायलॉग और मुज़ाकरात ही तय होते हैं। अपने फैमिली का और अपने रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं पाक इंडिया वॉर की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।